मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 4। पाठ 3, शब्द विचार। सर, क्या लमक एक शब्द है? नहीं, ये शब्द नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे ल, म, क, लमक निरर्थक समूह, म, ल, क, मलक निरर्थक समूह। ये शब्द नहीं है। क, म, ल, कमल सार्थक समूह, क, ल, म, कलम सार्थक समूह। ये शब्द है। के, ला, केला, फूल, फूल, बा, ल, क, बालक। उपर्युक्त सभी शब्दों के अर्थ निकल रहे हैं, अतः ये सार्थक शब्द समूह है। इन्हें हम शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के प्रकार। हिंदी में शब्दों के कई भेद होते हैं। 1. अर्थ के आधार पर। 2. उत्पत्ति के आधार पर। 3. व्युत्पत्ति के आधार पर। 4. प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। सार्थक शब्द, वर्णों के जिस समूह का कुछ अर्थ सार्थक निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमल, माता, महल, पानी आदि। निरर्थक शब्द, वर्षों के जिन समूहों का कुछ अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ये प्रायः सार्थक शब्दों के साथ बोले जाते हैं, जैसे रोटी, वोटी, दूध, वृद्ध, पानी, वाणी आदि। इन शब्दों में वोटी, दूध, वाणी निरर्थक शब्द है, क्योंकि इनका अपना कुछ अर्थ नहीं निकलता। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। 1. तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे आत्मा, लता, पुस्तक, स्नेह, पत्र आदि। 2. तद्भव शब्द, जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से लिया तो गया है, लेकिन उनका बदला हुआ रूप हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि से आग, हस्त से हाथ, ग्रह से घर, घृत से घी, मुख से मुंह, दधी से दही आदि। 3. देशज शब्द, संस्कृत भाषा को छोड़कर अपने देश की अन्य भाषाओं से लिए गए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, पापड़, भिंडी, जूता, ईंट, रोड़ा आदि। 4. विदेशज शब्द, जो शब्द अपने देश की भाषाओं से नहीं बल्कि दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे स्लेट, स्टेशन, टिकट, स्कूल आदि। व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति अर्थात रचना या बनावट के आधार पर शब्द निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, अन्य शब्दों के मेल से न बनने वाले वे शब्द जिनके खंड करने पर उनके खंडों का कुछ अर्थ नहीं निकलता हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे नाक, हाथ, कान, पशु, फल, रोटी, पानी आदि। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे अनाथालय, विद्यालय, नटराज आदि। योग रूढ़ शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे चारपाई, 4 पांव वाली। पंकज इक्वल्स पंख जोड़ जय इक्वल्स कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 2 भेद हैं। विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां आदि। नायरा जूस पी रही है, नायरा और यश जूस पी रहे हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में पी रही है तथा पी रहे हैं दोनों क्रियापदों में वचन के कारण परिवर्तन हो गया है। विकारी शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। 1. संज्ञा, 2. सर्वनाम, 3. विशेषण, 4. क्रिया। अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष आदि के आधार पर अपना रूप कभी नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं,
जैसे धीरे धीरे, और, एवं, किंतु, हाय, अरे आदि। वे धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।